हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्सियो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गई है, तो वो हॉस्पिटल के बाहर पार्क से बात करते हुए जा रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर वांग आते हैं और उन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन मिस्सियो गाड़ी में बैठना नहीं चाहती थी। पर मिस्टर वांग के फोर्स करने पर और वहाँ पे कोई सीन क्रिएट ना हो इसलिए वो गाड़ी में बैठ जाती है। इधर मिस्सियो किम गुनु से मिलने के लिए जाती है, जो कि उनके स्कूल का 11 बैच का प्रेसिडेंट था। वहाँ पे उन्हें पता चलता है मिंजू की बहुत कम उम्र में ही डेथ हो गई, क्योंकि उसकी ब्रेकअप हो जाने के बाद उसने किसी को डेट नहीं की। और फिर किम गुनु कहता है उस साल पहले एक जवान लड़का उनसे इसी बारे में पूछताछ करने के लिए आया था। उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल जीनो जैसा दिखता था, जबकि वो मिस्टर वांग के बारे में बात कर रहा है। और ये बात मिस्सियोन समझ जाती है। फिर वो मिस्सियोन को कहता है, आप भी मुझे बहुत जानी पहचानी लगती है, क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं? लेकिन मिस्सियोन इस बात को इनकार करके वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्सियो के साथ साथ मिस्टर वांग भी उनके घर में आता है, जो कि उन्हें लिक्विड फूड देता है, क्योंकि मिस्सियो को अभी सॉलिड फूड खाना अलाउ नहीं था। उसके बाद वो दोनों मिलके घर के अंदर आते हैं। मिस्टर और मिस्सियो के घर की तारीफ कर ही रहे थे कि मिस्सियो स्लीप करके गर्म पानी उनके पैंट के ऊपर गिरा देती है। मिस्टर वांग तो दर्द से चिल्लाने लगते हैं। मिस्सियो जल्दी से मिस्टर वांग के पैंट को उतारने की कोशिश करती है, तभी उसके पेरेंट्स वहाँ पे आ जाती है और ये सीन देख के गलत समझ लेते हैं। पापा कहता है, मुझे नहीं पता था मेरा बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वांग मिस्सियो की एक पजामा पहन के बैठे हुए थे और उन्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मिस्सियो की मम्मी कहती है, आप मेरी बेटी को लेने हॉस्पिटल गए और उसे घर भी छोड़ने आए, पता नहीं आपको थैंक यू कैसे करूं। मिस्टर वांग कहते हैं, कोई बात नहीं मॉम, मतलब कि ये आदमी एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है मिस्सियो की पेरेंट्स को इम्प्रेस करने का। और इसकी मम्मी तो इम्प्रेस हो भी जाती है। मॉम सुन के वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सिचुएशन बिगड़ न जाए इसलिए मिस्सियो मिस्टर वांग को जबरदस्ती वहाँ से घर भेज देती है। जाते वक्त वो अपना कार्ड मिस्सियो की मम्मी को दे के जाता है। मिस्टर वांग के जाने के बाद मिस्सियो कहती है, आप लोग जैसा सोच रहे हैं हम लोग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी कहती है, क्या ये तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए थे? मिस्सियो कहती है, हाँ, लेकिन मैं तो एम्बुलेंस को कॉल की थी। पापा कहते हैं, तुम्हें हमें या पार्क को कॉल करना चाहिए था, और अगर अगली बार ऐसा हुआ तो क्या करोगी? मिस्सियो कहती है, आप लोगों को कॉल करूंगी। पापा कहते हैं, अगर हम दोनों मर गए और अगर पार्क की भी शादी हो गई तो क्या तुम सारी जिंदगी अकेली दर्द सहती रहोगी? ये बोल के वो रोने लगता है और मम्मी भी रोने लगती है। और मिस्सियो अकेली कैसे हंस सकती थी, इसलिए वो भी इन दोनों को ज्वाइन करती है। उसके बाद मिस्टर वांग अपने साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और पूछते हैं, अगर किसी को थेरेपी करने के बाद हमेशा अपने पिछले जन्मों की बुरी यादें आते हो तो क्या हम उसे अच्छी यादों में चेंज कर सकते हैं? डॉक्टर हाँ कहता है और कहते हैं, तुम पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसे सुन के लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है। मैं पेशेंट को पहले सबकॉन्शियस माइंड में ले जाऊंगा, उसके बाद उसकी सारी यादें पता की जा सकती है। वैसे वो पेशेंट है कौन? स्ट्रॉन्ग कहते, वो मेरा एक दोस्त है जो अपनी पिछली जिंदगी के बुरी यादों से जूझ रही है, जैसे मेरे साथ हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द उसके दर्द को ठीक करना है। इधर मिनियोंग अपनी बेटी के साथ उसकी बर्थडे की शॉपिंग करने आई है। जहाँ पे उसे एक रेड कलर का सैंडल पसंद आ जाती है और अपनी बेटी से पूछती है, ये अच्छी है ना? और उसकी बेटी भी हाँ कहती है। घर पहुँच के वो देखती है कि उसकी पति आज घर में ही है, तो वो अपने सैंडल्स को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति ये देख लेता है और कहता है, तुमने फिर से फिजूल का खर्चा की। मिनियोंग कहती है, ये तो हमारी बेटी की बर्थडे गिफ्ट है, और अपने बेटी से पूछती है कि बताओ, तुमने कहा था ना ये तुम्हें पसंद है। उसकी बेटी भी सिचुएशन समझ जाती है और हाँ कहती है, लेकिन उसके पति ये सब से बहुत गुस्सा हो जाता है और मिनियोंग को डांटने लगती है और दोनों में बहुत बड़ा वाला बहस हो जाता है। गुस्से में उसकी पति कहता है, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम मेरा घर छोड़ के जा सकते हो, और मिनियोंग भी गुस्से से घर छोड़ के चली जाती है। इधर पर मिस्सियो के लिए खाना लेके उसके घर में आता है और देखता है कि पहले से कोई उसे खाना देके गया है और वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। मिस्सियो ये नोटिस कर लेती है और पार्क के लाए हुए खाने को ही खाती है। पार्क कहता है, तुम जब हॉस्पिटल में थी मैं ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। मैं अगर तुम्हारे साथ होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई और था। मैं तुम्हारी लाइफ का वो इंसान बनना चाहता हूँ तुम्हारी हर दर्द या तकलीफ तुम्हें सबसे पहले मेरा नाम याद आए, जिसके कंधे पे सर रख के तुम रो सके। मैं एक पल भी तुमसे दूर रहूं, तुम मुझे मिस करो, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन मेरा फीलिंग्स नहीं बदलेगा।
मिस्सियो कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या कहे। उसके बाद पार्क जब उसके घर से जा रहा था, मिस्सियो उसे अपनी खिड़की से देख रही थी, लेकिन पार्क जब मुड़ता है देखता है मिस्सियो अपना कोई काम कर रही थी और ये देख के वो रोने लगता है क्योंकि उसे भी समझ में आ गया है कि मिस्सियो उसे कभी प्यार नहीं करेगी। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्सियो अपने टीम मेंबर को उन लोग के हार्ड वर्क के लिए शाबाशी देती है। उसके बाद वो कहती है कुछ वेबटून आर्टिस्ट हम लोग के साथ काम करने के लिए मान गई और वो इन सभी का इंचार्ज अपने टीम मेंबर्स में डिवाइड कर देती है और कहती है आप सभी जिन भी आर्टिस्ट का इंचार्ज रहेंगे मीटिंग में आने से पहले उन सभी का वेबटून पढ़ लीजिएगा। मिस्सियो इन्हें यूक्यो गर्ल की इंचार्ज बनाती है तो ये कहती है इनके सभी वेबटून एडल्ट थीम के ऊपर बेस्ड है, क्या मैं ये वेबटून आर्टिस्ट चेंज कर सकती हूँ? और फिर वो उनकी एक वेबटून पढ़ने लगती है। इस वेबटून में इतनी ज्यादा एडल्ट कंटेंट थी कि सभी ये सब सुन के बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और ये भी इसे पढ़ नहीं पाती, लेकिन मिस्टर किम को ये सब बहुत अच्छा लगता है तो वो कहता है क्या मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ? मिस्सियो कहती है योग्यो गर्ल सिर्फ लड़कियों के साथ ही काम करती है। तभी वहाँ पे मिस्टर नेम मिस्सियो से मिलने के लिए आता है। वो कहता है मिस्टर हुआंग अभी आपसे मिलना चाहता है तो मिस्सियो उनसे मिलने के लिए जाती है। मिस्टर हुआंग उन्हें उस होटल की कार्ड देता है और मिलने का टाइम 8 बजे रखता है। इधर मिस्सियो की मम्मी मिस्टर हुआंग का दिया हुआ कार्ड को देख के बहुत खुश हो रही थी। तभी वहाँ पे मिस्सियो के पापा आते हैं तो मम्मी कहती है क्यों ना हम इस बार मिस्टर हुआंग को अपने वेडिंग एनिवर्सरी के पार्टी में बुला ले। पापा कहते हैं हम उस अनजान आदमी को हमारी पार्टी में क्यों बुलाएं? मम्मी कहती है क्या पता वो ही इंसान हमारा बहुत अपना बन जाए। पापा कहता है कैसे? मम्मी कहती है आपकी बेटी से शादी करके। पापा कहता है जब पार्क हमारा दामाद बनेगा तो मिस्टर हुआंग उससे कैसे शादी कर सकता है? मम्मी कहती है तुम ऐसे मत कहो, हम लोग अभी भी अपने दामाद के रूम में किसी को डिसाइड नहीं किए हैं। पापा कहता है तुम इतनी लालची हो, मुझे आज पता चला। मम्मी कहती है लालची? और मैं? अगर मैं लालची होती तो मैं तुम्हें छोड़ के उस डॉक्टर से शादी करती जिसने मुझे स्केटिंग रिंग में 2 बार किस किया था। पापा कहता है किस किया था और ये बात तुम मुझे बोल रहे हो? मम्मी कहती है मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता, बस वो सीईओ ही हमारा दामाद बनेगा। पापा गुस्से से उस कार्ड को फाड़ देता है और उस कार्ड को खा लेता है और कहता है पार्क ये हमारा दामाद बनेगा। लेकिन मम्मी तो उनसे भी एक कदम आगे थी। उन्होंने मिस्टर हुआंग का नंबर अपने मोबाइल में पहले ही सेव कर ली थी। इधर पार्क एक सैलून में जाता है अपना हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए और हेयर कट करने के बाद वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तो अभी हम सभी क्यूट पार्क को बाय बाय कर देते हैं और इस हैंडसम और डैशिंग पार्क को वेलकम करते हैं। इधर मिस्सियो उस होटल में पहुंच जाती है और उस रूम में भी चली जाती है जहाँ पे मिस्टर हुआंग उन्हें मिलने के लिए कहा था। तो रूम में मिस्टर हुआंग बैठे हुए थे। मिस्सियो भी वहाँ पे जाके बैठती है तो वहाँ पे दोनों मिल के वाइन पीते हैं। मिस्टर हुआंग मिस्सियो की तबीयत के बारे में बात करता है। उसके बाद वो उन्हें एक गिफ्ट देता है जो कि अरोमा थेरेपी की कैंडल से। श्रवण कहती है आपको थोड़ी सी अच्छी नींद आ जाए इसलिए मैंने इसे मंगवाया, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। और मिस्सियो को ये बहुत अच्छा लगता है। श्रवण कहती है क्योंकि मेरे वजह से आपको सपने आते हैं, मैं ठीक तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ। आपको फिर से साइकोथेरेपी करवाने का क्या इरादा है? मिस्सियो पहले कुछ समझ नहीं पाती। मिस्टर कहते हैं आपको बुरे सपने आते हैं इसलिए आप मेरे डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा सकती है, शायद आपके उस बुरे सपने से आपको छुटकारा मिले। मिस्सियो कहती है ठीक है मैं इस बारे में सोच के आपको कहूँगी। उसके बाद मिस्सियो कहती है मैं क्या आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, आपको मुझसे यहाँ पे क्यों मिलना था? मिस्टर होंग उसके बाद एक म्यूजिक प्ले करता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग किसी बात को लेके प्रोटेस्ट कर रहा है जिसमें मिंजू भी थी। वो कुछ पोस्टर्स लगा रही थी तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है और पुलिस उसका पीछा करता है। मिंजू वहाँ से भाग जाती है लेकिन और जिनो भी वहाँ पे था तो वो लोग एक प्लेस में जाके छुप जाते हैं। तो वहाँ की एक बिल्डिंग में एक बॉल डांस पार्टी हो रही थी। तो मिंजू कहती है मुझे भी बहुत मन है पार्टी करने का। जिनो कहता है हम भी एक दिन पार्टी करेंगे, वो भी इसी प्लेस के इसी रूम में। और फिर वो दोनों भी वहाँ पे डांस करने लगते हैं। और प्रेजेंट की ये होटल उस टाइम की वो बिल्डिंग थी जिस रूम में बॉल डांस पार्टी हो रहा था। आज उसी रूम में मिस्टर होंग और मिस्सियो खड़े थे और ये सॉन्ग भी वही था जो उस दिन बज रहा था। प्रेजेंट में मिस्सियो को ये गाना सुनते हुए कुछ फ्लैशबैक आती है जो कि उस दिन का था जब मिंजू और जिन्हो ने कहा था कि वो लोग फिर से यहाँ पे आएंगे और डांस करेंगे। और इस बारे में वो मिस्टर होंग को कहती है। मिस्टर होंग कहते हैं अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। मिस्सियो मिस्टर होंग को रोक के कहती है मुझे आपको किस करना है।
ये बोल के वो मिस्टर हुआंग के बहुत करीब चली जाती है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।